किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में एनपीके 05234 हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने का सही वैज्ञानिक समय, वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक मात्रा क्या है। इसके साथ कौन कौन सी दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि जो हमारी गेहूं है उसमें हमें बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। 05234 के अलावा हम ऐसी बहुत सारी जानकारी देंगे जिससे आप गेहूं में पैदावार बढ़ा पाएंगे, जिससे आप गेहूं की फसल की बालियों की साइज, बालियों की मोटाई, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी मात्रा में आप ले पाएंगे और आप एक बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। तो आज की वीडियो किसान साथियों पूरा आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से हमें आप यह भी बताइए कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, क्या बालियां अभी मतलब गबोट अवस्था आ गई है या फिर बालियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं, ताकि हम आगे उसी हिसाब से आने वाली वीडियो आपके लिए बना सकें। तो सबसे पहले हम एनपीके 05234 के बारे में ही बात करते हैं। इसके बाद हम कुछ दूसरी बातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि पैदावार हम गेहूं में कैसे बढ़ा सकते हैं, बालियों की साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अगर हम एनपीके 05234 कैसे डालें, सबसे पहले ये जानें तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या होता है। एनपीके 05234 में दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो फास्फोरस और दूसरा पोटास। यानी फास्फोरस और पोटेशियम, ये दो तत्व एनपीके 05234 में होते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। हालांकि इस अवस्था में पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम ये जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल करना कब होता है। गेहूं की फसल में बाली आने से पहले गबोट अवस्था में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम गाबे की अवस्था, गोब की अवस्था, गर्भावस्था, कुछ भी नाम से हम इसको जानते होंगे। लेकिन हाँ, जब तने के अंदर बालियां बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक शुरुआती समय में डालने से इसका ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि इसके प्रयोग से फ़ायदा आखिर मिलता क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, इसमें दो तत्व उपलब्ध होते हैं, एक तो फास्फोरस, दूसरा होता है पोटास। सबसे पहले फास्फोरस के बारे में बात करते हैं। इस अवस्था में डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा। आपने कहीं ना कहीं से या किसी वीडियो के माध्यम से यह अवश्य जाना होगा कि जो फास्फोरस होता है पौधे में जड़ विकास में सहायता करता है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल किसी भी फसल में बुआई के समय या रोपाई के समय, मतलब बेसल डोज वाली जो हम खाद डालते हैं, जिसको हम पहली खाद भी बोल सकते हैं, उस खाद में ही हम फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं। बेशक ये जड़ विकास में सहायता करता है, लेकिन जड़ विकास के अलावा बहुत सारे दूसरे कार्य भी करता है। जब हम इस अवस्था में गबोट अवस्था में यानी बालियां बनते समय फास्फोरस डालते हैं 05234 के माध्यम से, तो सबसे बड़ा काम करता है कि पौधे में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का यहाँ पे काम करता है। यानी एक हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट का काम बोल सकते हैं कि जो पौधा भोजन बनाता है उस भोजन को कहाँ पे पहुँचाएगा, जहाँ पे पौधे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब बालियाँ बनती हैं तो सारा भोजन, मतलब जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो बालियों के विकास में सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो भोजन होता है ये वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, जिससे बालियों का विकास सही सुचारू ढंग से अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है भोजन पहुँचाने का काम करेगा बालियों के विकास तक। अब लेकिन सवाल एक ये भी आता है कि अगर हमें फास्फोरस की ही पूर्ति करनी है तो हम 05234 का इस्तेमाल क्यों करें। हम डीएपी भी डाल सकते हैं, हम एनपीके भी डाल सकते हैं, हम एसएसपी वगैरह भी तो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डालेंगे तो डाल तो सकते हैं, लेकिन फास्फोरस के बारे में एक बात सबसे कॉमन है जो शायद आपको पता हो या ना पता हो, कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो लगभग स्थिर होता है। मतलब अगर आपने ऊपर से फास्फोरस को डाला तो मिट्टी की ऊपरी सतह में ही रह जाएगा, पौधे के जड़ों के पास बहुत कम मात्रा में या फिर ना के बराबर पहुंच पाएगा, जिससे आपके पौधे फास्फोरस का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि डीएपी आप बुआई के समय ही डालिए। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि एनपीके, जैसे आप कोई भी एनपीके डालते हैं तो आप बुआई के समय ही डालिए, एसएसपी भी डालते हैं तो आप बुआई के समय ही डालिए। चाहे कोई फास्फोरस आपका पाउडर फॉर्म में हो, चाहे फास्फोरस दानेदार रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में हो जो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल अगर आप बुआई के समय करेंगे तब तो मिट्टी में जुताई के समय वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में, वही आप गेहूं की बुआई के 2-4 दिन बाद भी अगर आप फास्फोरस ऊपर से डालते हैं
तो भी आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस अवस्था में सबसे बढ़िया है कि कोई ऐसी खाद डाली जाए जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 05234 में क्योंकि आपका फास्फोरस भी मिल जाता है और 34% पोटेशियम भी मिल जाता है। इस एनपीके का निर्माण इसलिए भी किया गया है ताकि इस अवस्था में हम किसी भी फसल में, धान हो आपका या फिर कोई भी दूसरी फसल हो, गेहूँ हो, उसमें हम इसी अवस्था में डालते हैं ताकि इसका ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाएँ। तो ये तो फास्फोरस की बात हो गई, हमें स्प्रे विधि से ही इसकी पूर्ति करनी है, मिट्टी में डालने से काम नहीं चलेगा। अब सवाल आता है कि इसमें पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम का क्या कार्य होता है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा मदद फल, फूल, दाने, बीज के विकास में करता है। पोटेशियम से ही हमारे पौधे में बढ़िया उत्पादन मिलता है, दाने का विकास, फल फूल का खिलने में हेल्प करना, ये तमाम चीज़ें पोटेशियम के द्वारा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ केवल पोटेशियम यही कार्य करता है। पोटेशियम आपके पौधे में भोजन अच्छे से निर्माण करवाता है। पोटेशियम से पौधे में जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, मतलब सूखे के प्रति विपरीत स्थिति में सहने की क्षमता, ज़्यादा पानी के प्रति सहने की क्षमता, एक हिसाब से पोटेशियम इम्यूनिटी का काम करता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता पौधे की बढ़ाता है, जिससे फसल में जल्दी बीमारी का अटैक नहीं होता है, जिससे फसल में जल्दी किसी कीटों का अटैक नहीं होता है, जिससे फसल में आसानी से बीमारी नहीं आती है। तो यहाँ पे इसलिए हम जो 05234 उसमें 34% पोटेशियम आपके बालों के विकास में तो मदद करेगा ही करेगा, आपके पौधे के तने को भी मजबूत करता है। जब फसल में तने मजबूत होंगे तो हमारी फसलें जल्दी गिरती नहीं हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी फसलें गिर जाती हैं, हो सकता है पोटास की कमी की वजह से भी आपकी फसल गिर जाए। तो 05234 पौधे में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जल्दी फसल में बीमारी नहीं आएगी, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, पौधे में फल फूल दाने बीज का विकास काफ़ी अच्छे से करवाएगा। इन तमाम चीज़ों में काफ़ी बढ़िया मदद करता है, बाली के विकास में तो हेल्प ही करता है। पोटास की कमी से आपकी बालियाँ छोटी रह सकती हैं, उत्पादन में कमी आ सकती है, सही से दाने का भराव नहीं हो सकता है। तो 05234 गबोट अवस्था में बाली आने के बाद नहीं डालना है, बाली निकलने से पहले जब बालियां तने के अंदर बनना चालू होती हैं, जिसको हम गबोट अवस्था, गाबे की अवस्था बोलते हैं, जब पौधे के तने में थोड़ा सा मोटाई गोलाई आने लगे, ठीक उसी समय आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल करना है। एक दो सावधानी इसके साथ यही बरतनी है कि सही समय पे इस्तेमाल करिए। अगर बालियाँ निकल आई हैं उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। हम इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हमारी बालियाँ अच्छे से आएँ, बालियों की साइज़, मोटाई, लंबाई अच्छे से आए। तो इसलिए आप बालियाँ बनते समय ही इसका इस्तेमाल करिएगा, एकदम शुरुआती समय में डालना है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यह एनपीके आपको गेहूं की फसल में किसान साथियों इस्तेमाल करना होता है। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है, जब भी आप इसका नहीं किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए, चाहे 05234 डालने वाले हों, चाहे आप जब बालियाँ निकल आती हैं तो हम एक एनपीके डालते हैं, एनपीके 0050, मतलब कोई भी एनपीके आप डालने वाले हो, सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी चेक करना है, नमी है या नहीं है। अगर नमी की आपको कमी दिखाई देती है तो पहले आप सिंचाई करिए, और गबोट अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो भी बालियों की मतलब अच्छे से बालियाँ विकसित नहीं हो पाएंगी। पानी की कमी होने से कोई भी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, तो पानी की कमी तो नहीं होने देना है, लेकिन एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि बहुत ज़्यादा पानी भर के भी नहीं रखना है, नहीं तो फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। ये गेहूँ की फसल है, कोई धान की फसल नहीं है जो ज़्यादा पानी सहन कर लेगी। गेहूँ की फसल में किसी भी अवस्था में अगर आप ज़्यादा दिन तक पानी खेत में भर के रखेंगे वो नुकसान पहुँचाएगा। खासकर ऐसे खेत जहाँ पे जो जल धारण की क्षमता होती है, मतलब जो भारी मिट्टी होती है, वहाँ पे क्या होता है कि पानी आप भर देंगे, वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं, जल्दी पानी सूखेगा नहीं। अगर थोड़ा सा हल्की मिट्टी है तो उसमें तो चल जाएगा, जैसे रेतीली टाइप की मिट्टी है वहाँ पे जल्दी पानी सूख जाता है। लेकिन भारी जो निचले वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे थोड़ा चिकनी टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जल्दी पानी ख़त्म नहीं होता है। तो पानी ज़्यादा भरिएगा मत, और अपने हिसाब से आपको पानी लगाना है, खेत के कंडीशन के हिसाब से पानी लगाना है। नमी आपको बना के रखनी है, 05234 का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अब एक सवाल ये भी आता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि पोटास की कमी होने से आपके पौधे में बालियों के विकास में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपने बुआई के समय पोटास वाली कोई भी खाद नहीं डाली और अभी भी आपने कोई भी खाद पोटास वाली नहीं डाली है, तो पोटास की वैसे तो आप पूरी पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ एनपीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ पूर्ति कर सकते हैं। जैसे एनपीके 0050, अगर आपकी बालियाँ अभी नहीं निकली हैं तो इसका इस्तेमाल आप उस कंडीशन में कर सकते हैं जब आपने कोई भी पोटास वाली खाद
खाद अभी तक नहीं डाली है तो 1 किलो या 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से यह NPK बाली आने से पहले भी डाल सकते हैं और बाली आने के बाद अच्छे से दाने के भराव के लिए यह NPK इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि भले ही आप 0050 डालें लेकिन 05234 भी आपको डालना है और दोनों खादों के बीच में आप 4-5 दिन का, 1 सप्ताह का अंतर भी दीजिएगा। लगातार खादे का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि पौधा थोड़ा सा तनाव में चला जाता है, सारी चीज़ें सही से काम नहीं कर पाती हैं। इसके साथ आप जब 05234 डालें तो आप टेबुकोनाजोल वगैरह डाल सकते हैं जिससे फंगस जनित बीमारी से आपकी फसल बची रहे। 100 ml पर एकड़ के हिसाब से टेबुकोनाजोल और NPK 05234 1 से 1.5 किलो या फिर कोई भी NPK 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।